हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आज पता है मैं नहीं सोया। एज यूजुअल हरकतें करता हूँ। क्या बताऊँ, मैं इतना बड़ा मैनर शो हूँ यार। क्या ही बताऊँ मैं दुनिया के लोगों को जीने की। पता है आज क्या किया मैंने? पता है वो यार, इतना नींद आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। और नींद में मैं क्या सेक्सी जो लगता हूँ ना रे। वो एआई वाला क्या रे, वो सब कुछ जाएगा। देखो बाल लंबे हो रहे, बाल लंबे लंबे। अभी नहीं काटूंगा यार, पैसे बचाने। अब बात ये है कि आज इनविंसिबल का एपिसोड 7 देखा, सीजन 3 का। ओ माय गॉड, सीजन 3 नहीं, सीजन 4 है भाई। क्या गांड फाड़ था भाई। मतलब उनका जो थ्रैक जो था ना भाई, इतना पावरफुल कोई हीरो कैसे हो सकता है। मतलब तुम्हें लगता है कि मोदी पावरफुल है सबसे ज़्यादा है देश में, लेकिन एक उससे थोड़ा सा ऊपर आता है जो कि थोड़ा सा और एक्सपीरियंस है, थोड़ा ज़्यादा कुछ किया है, लेकिन पता लगता है कि उसके अंदर इतना पावर है कि वो मोदी वगैरह सबकी वाट लगा सकता है, सबकी गांड मार देगा। और ऐसा ही वो थ्रैक, लाइक नोलन अगर इतना है तो वो इतना है। मतलब क्या ही पता, इतना मजेदार एपिसोड था। उसने एक हाथ से पूरी गांड फाड़ दी, उसके पेट की जबड़ा सब कुछ हालत खराब कर दी। इतना मजा आया देखने में। कार्टून है लेकिन भाई मूवी से भी ज्यादा मजा आता है। और आज मेरे को बातें उतना करने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रहा है, माँ की चूत। आज पता है, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे को ना दिन दिन पर दिन ना पेरेंट्स के साथ नफरत आ रहा है, नफरत आ रहा है भाई। माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने अगर अपने बचपन में अपनी बाप की गुलामी की है तो तुम्हें भी मेरी करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई भाई। ये चेन तोड़ना पड़ेगा तुमको सबको, कि अगर तुम्हारी मम्मी अपने ससुर ससुराल के पैर धोती। ओह वाह, कितना, ओ माय गॉड, 1 सेकेंड भाई, लकवा मार जाएगा यार। मेरे को फिजिकल मूवमेंट्स करना पड़ेगा। तो उनको, अगर तुम्हारी मम्मी ने अपने ससुर, तुम्हारे दादा दादाजी का पैर दबाया है, मसाज किया है वगैरह किया है, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारी बीवी भी करे उनके लिए। वो तो उसकी चॉइस होनी चाहिए ना कि वो करनी चाहती कि नहीं। और वो नहीं करना चाहता तो नहीं करेगी। लेकिन इंडियन कल्चर, बहू हो तो बहन जो टैग लग ले, बहू का लेवल लगाया हुआ तो तुम्हें ये तो लौड़ा करना ही पड़ेगा भाई, तुम्हें गुलामी करनी ही पड़ेगी। कंसेंट नाम की चीज़ तो भाई गांड मरा है। कंसेंट नाम का वर्ड तो इसी जनरेशन में आया है, पहले तो था नहीं। पति आके पेलता था बस, अब नया आया है ना। अब थोड़ा सा वुमेन को पावर मिला और अच्छी बात है। बट हाँ पता है, समझ सकता हूँ लोग मिसयूज़ भी करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये बात है कि माँ बाप अपने बच्चों से, अगर अपने माँ बाप के लिए उन्होंने अगर अपनी माँ बाप की बात मानी है, गुलामी करी है, कि बाप ने जो बोला वो सुना, सब कुछ किया। और लाइफ में पता है क्या होता है, एडजस्टमेंट एक चीज़ होती है ना, कि जैसे कि तुम्हारे बाप ने किसी दुकान पे काम पे लगा दिया, ज़िंदगी भर काम किया, धीरे धीरे तुमने पैसा कमाना स्टार्ट किया। पहले तुम्हें नफरत था, लेकिन अब तुमने अपना जो चॉइस था, अपना जो ड्रीम था, वो इतना अंदर दब के मर चुका है उस चक्कर में कि अब तुम्हें लगता है कि जो भी पापा ने किया वो तुम्हारे लिए वो सही किया। वरना आज तुम्हारे पास ये सब चीज़ें नहीं होता। लेकिन ये तुम कभी नहीं सोचते कि अगर वो करे होते जो तुम्हें पसंद था तो क्या क्या होता तुम्हारे पास। लेकिन अब तुम एक्सेप्ट करने लगते हो। तो सेम बात पे तुम्हें भी लगेगा कि मेरा बेटा अगर मेरे लिए ये सब चीज़ें करे, बुरी बात नहीं है, ऐसा थॉट आना बुरी बात नहीं है। मेरा बेटा भी मेरे लिए ये सब करे तो अच्छी बात है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो करेगा कि नहीं, उसकी मर्जी है।
उसको अगर तुम्हारा काम नहीं करना, उसको वो नहीं करना जो तुम चाहते हो, तो फोर्स भी करना सही नहीं है। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उससे। उनकी मर्जी, जो करे उनकी लाइफ। तुम्हारा काम है उनको पैसा मत दो। माँ बाप हो, माँ बाप की जगह पर रहो। बेटों को बेटों की जगह पर रहने दो कि ठीक है तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तेरे को इन चीज़ों पे सपोर्ट नहीं करने वाला। मत करो। घर पे खाना खाना, आज तुम बेटा को खाना नहीं दोगे, कोई एक गरीब आएगा, किसी को खाना खाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लाइफस्टाइल में, उसके लाइफ में पैसा देना, वो तुम्हें बंद करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम उसको अगर फ्रीडम दे रहे हो अपने बेटे को कि लाइक जो करना है तुझे कर, तुझे मेरे 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 हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से चल रहा है तो चलो, अपने हिसाब से कमाओ खाओ, मेरे आगे हाथ मत फैलाना। ओ माय गॉड, इतना सुंदर किए वे ये लड़का इतना सुंदर क्यों है? पता है मेरे सबसे चूतिए बाल थे, मतलब इतने गिरते थे, अभी भी गिरते, इतने गंदे। लेकिन जब भी सैलून वाले के पास जाता है वो बोलता है भाई तुम्हारे बाल की क्वालिटी बहुत अच्छे है। लेकिन मेरे को कभी फील ही नहीं होता। भुवन के बहुत अच्छे है भाई, भुवन बाबू, माय गॉड काफ़ी अच्छा है उसके बाल। लेकिन मैं तो मेंटेन ही नहीं करता, अभी भी डैंड्रफ से बड़ा हुआ है। लेकिन बात ये ना, मैं अगर हफ्ते में एक दिन भी नहाओ ना, चमकता हूँ मैं। और जो लोग हर रोज़ नहाते उनके शरीर से बू आती है। और मेरी 7 दिन में भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा शरीर इतना क्लीन है, ना स्मेल नथिंग, कुछ नहीं आता मेरे पे। भाई तो बेसिकली मैं बोल रहा था कि पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट मेरे को और ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। पता नहीं मैं क्या रेबिलियन स्टार्ट कर दूँ क्या माँ बाप के अगेंस्ट? क्योंकि जो इस लेवल का जो हरामीपन होता है ना लोगों में, माँ बाप नहीं यार, लोग भी करते हैं। अपने बच्चों को इतना फुद्दू बनाते हैं ना, धोखा देते। अरे माँ बच्चों, और बच्चे भी कितने भोले होते हैं यार, मान लेते हैं कि यार माँ बाप है यार, बुरा, हमें बुरा नहीं बनना। एक बार अपने बच्चों को जो खुद्दू बनाते हैं ना, तो ये मेरा बेटा नहीं है। यू आर ए डिसअपॉइंटमेंट एज ए चाइल्ड। तो बच्चे के नाम पे कलंक है, बेटे के नाम पे कलंक है, और वो बंदा गिल्ट में आके डिसीजन चेंज कर लेता है वगैरह। एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना ना, अगर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कुछ भी, रेस्पेक्टफुली, तुम्हारा ये ड्यूटी बनता है कि रेस्पेक्टफुल रहो। रेस्पेक्टफुली तुम डिनाई करो, और अपने बातों पे कंसिस्टेंट रहो कि लाइक नहीं पापा मुझे नहीं करना है ये चीज़, मेरे लिए मुझे लगता है ये सही है, मैं यही करना चाहता हूँ। आप अगर कुछ और आपको लगता है कि वो सही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ के, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये नहीं होगा। मैं आपको फोर्स, और तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि तुम उस चीज़ के लिए उनसे कोई हक नहीं मांग सकते कि लाइक मुझे पैसा दो 3-4 लाख की, मुझे ये करना है। नहीं, अपने कदम पे करो, ताकि गलती हो भी, लॉस भी हो तो तुम्हारा हो, उनका कुछ नहीं। उनको बिना इम्पैक्ट किए अगर तुम अपनी कुछ भी करते हो ना, एटलीस्ट तुम्हें ताने नहीं मारेंगे अगर कुछ ना भी हुआ तो। और हुआ तो भाई चूसने आएंगे तो तुम्हारी मर्जी, उनको चुसाओ कि ना चुसाओ तुम्हारी मर्जी भाई, वो तुम पे है भाई, वो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाइक पेरेंट्स से पैसा कमा लिया तो माँ बाप को देखो, नहीं। ऐसे भी हरामखोर भी माँ बाप होते हैं कि लाइक तुम्हें ऊपर ऊपर से तुम्हें फ्रीडम देके तुम कर लोगे, अगर तुम्हें सक्सेस मिल गया उन चीज़ों में तो तुम्हें चूसने आएंगे कि लगे बेटा UK07 तो फुद्दू मत बनो। अगर मिला भी हो, तुम कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम उनके पीछे वापस चले जाओ। खुद को प्रायोरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, कुछ भी हो जाए। माँ बाप का काम है बच्चे को पाल के बड़ा करना, उसको इतना तक ला के देना कि जहाँ पर वो खुद से काम करना स्टार्ट कर पाए, और वो है अप टू 18-20 एज। उसके बाद भी अगर तुम फोर्स कर रहे हो, या फिर उसके बाद तुम्हें और उसको क्या करना है क्या नहीं है वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहिए, उसको खुद निकालने दो। लेकिन माँ बाप है ना, सोचते कि उनकी तरह निकम्मा होगा उनका बच्चे। भाई मत करो भरोसा माँ बाप पे, मत करो। मैं जिनको बोल रहा हूँ उनको सब पता है, जिनके माँ बाप जेन्युइनली अच्छे, वो इस बारे में वो लोग डिबेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी उनके पास फ्रीडम है कुछ भी करने का।
लेकिन मैंने ऐसे बच्चे सुने हैं, बाद में मैंने कितने लोगों से बात किया, उन्होंने मुंह से यही बोला कि लाइक ब्रो आई रिग्रेट टेकिंग द डिसीजन। काश मैं अपनी बात सुन लेता, माँ बाप की बातें। आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। वो नहीं चाहता मैं तुम लोगों में से किसी के साथ हो कि तुम्हारे पास चीज़ें हो, बट उस तरीके से होना चाहिए जैसे तुम चाहते थे। मत करो, एक ही ज़िंदगी है, इसमें भी तुम क्या अपने हिसाब से नहीं जियोगे? चाहेगा अकेले लेना पड़ जाए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ब्रो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मेरे जैसे डार्क सर्कल बनते रह जाओगे। तुम्हारी लाइफ मेरी डार्क सर्कल तुम्हारी लाइफ मेरी डार्क सर्कल की तरह डार्क रह जाएगी, है ना? मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इसीलिए ये वाला चैनल मुझे बहुत पसंद है। मैं इधर आके कुछ भी कर सकता हूँ वीडियो पे। मैं चुपचाप भी बैठ सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ घंटा करो। मुझे अटेंशन तुम्हारे होल्ड करने की कोई चुल नहीं मचती, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं इस पे व्यूज़। किस दुख से बोल रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि कॉर्पोरेट वाले बंदे मेरे वीडियोस देखेंगे? बिल्कुल नहीं। उनका तो टक 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 पूरा दिन करके बॉस की चाटनी है ना उनको। बाय, जाओ ना बे, मैं अपना अपना इधर रहता हूँ। यस यस। नहीं है बे, नहीं है, नहीं है, मैं बॉडी बिल्डर वाला आदमी हूँ ही नहीं। लेकिन वैसे मेरा बॉडी बहुत सेक्सी है, मुझे पता है, लेकिन कभी दिखेगा नहीं। यस। अब तक नहीं गए बे सालो, मत देखो ना, मैं भी नंगा होने वाला हूँ। वाह, जाके पॉन देखो भाई, इधर नंगा लड़के मत देखो, शर्म लिहाज करो थोड़ा सा। वरना समय रहना को नंगा दिखाएंगे। बाय।